group velocity and phase velocity of matter waves। इस वीडियो में हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डी ब्रोगली वेव को एक सिंपल प्लेन वेव के रूप में हम शो नहीं कर सकते। सिंपल प्लेन वेव जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके फॉर्म में हम डी ब्रोगली को शो नहीं कर सकते। इस तरह के वेव का इक्वेशन होता है y = a cos ओमेगा t माइनस kx, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा = 2 पाई न्यू, और k प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जो कि दिया जाता है k = 2 पाई अपॉन लैम्डा से, जहाँ लैम्डा वेव की वेवलेंथ है। तो हमारी इक्वेशन थी y = a cos ओमेगा t माइनस kx। यह इक्वेशन बताती है कि एक ही टाइम पे पार्टिकल कई जगह पे पाया जा सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई मूविंग पार्टिकल है, वो मूविंग पार्टिकल एक वेव पैकेट के रूप में या वेव ग्रुप के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी से क्या समझते हैं? कोई वेव ग्रुप जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करता है उसको बोलते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। और कोई इंडिविजुअल ऑसिलेशन, यानी किसी वेव पैकेट का इंडिविजुअल ऑसिलेशन जिस वेलोसिटी से चलता है उसको हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है vg से और फेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं vp से। और स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, एक वेव ग्रुप है, तो उस वेव ग्रुप की वेव वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी और फेज वेलोसिटी क्या होगी। तो फेज वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल ऑसिलेशन है, और पूरे के पूरे जो ग्रुप है उस ग्रुप का जो एनवेलप है वो कहलाता है हमारा वेव वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? मान लीजिए कोई दो वेव हैं जिनका सेम एम्पलीट्यूड a है और उनके एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफर करता है डी ओमेगा से और प्रोपोगेशन कांस्टेंट डिफर करता है डी के से। तो हमारी दो वेव हो गई, y1 = a cos ओमेगा t माइनस kx, और दूसरी वेव दी जाएगी y2 = a cos ओमेगा प्लस डी ओमेगा माइनस k प्लस डी के x। तो सुपरपोजिशन हो रहा है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y = y1 प्लस y2। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय y = y1 प्लस y2। तो यही इक्वेशन हो जाएगी y = a cos ओमेगा t माइनस kx y1 के लिए, प्लस y2 के लिए हम लिखेंगे a cos ओमेगा प्लस डी ओमेगा माइनस k प्लस डी के x। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है cos a प्लस cos b = 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, और हमको यह भी मालूम है cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम इक्वेशन में रखेंगे, तो अब नई इक्वेशन हमारी बन जाएगी y = 2a cos 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा अपॉन 2t माइनस 2k प्लस डी के अपॉन 2x इंटू cos डी ओमेगा अपॉन 2t माइनस डी के अपॉन 2x। ओमेगा और k के कंपैरिजन में डी ओमेगा और डी के की वैल्यू बहुत ही कम है, तो यही इक्वेशन हमारे नए फॉर्म में आ जाएगी। अब y = 2a cos डी ओमेगा अपॉन 2t माइनस डी के अपॉन 2x cos ओमेगा t माइनस kx। तो ये जो वेव है, यह वेव एक मॉड्यूलेटेड वेव की तरह चलेगी और जिसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। और वेरिंग एम्पलीट्यूड क्या है? वेरिंग एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a cos डी ओमेगा अपॉन 2t माइनस डी के अपॉन 2x। तो ये जो वैल्यू है, जो भी अभी हम देख रहे हैं 2a cos डी ओमेगा अपॉन 2t माइनस डी के अपॉन 2x, यह एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एम्पलीट्यूड? जो कि वेरी कर रहा है, समय के साथ बदल रहा है। तो इस वेरिंग एम्पलीट्यूड के कारण सक्सेसिव वेव ग्रुप बनेगी, और वो सक्सेसिव वेव ग्रुप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
वेरिंग एम्पलीट्यूड क्या है? वेरिंग एम्पलीट्यूड था हमारा 2a cos d ओमेगा अपॉन 2t माइनस dk अपॉन 2x। तो इसी वेरिंग एम्पलीट्यूड के कारण सक्सेसिव वेव ग्रुप्स फॉर्म हुई, और सक्सेसिव वेव ग्रुप्स किस तरह की रहेंगी? जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन k, और ग्रुप वेलोसिटी Vg का फॉर्मूला होगा Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। अब इक्वेशन नंबर 1 से ओमेगा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो अब इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा की जगह आ जाएगा KVP अपॉन डी के। सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन हो जाती है Vg इज इक्वल टू Vp प्लस K dVp अपॉन dK। और यह जो आप रिलेशन देख रहे हैं, यही रिलेशन ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन है। तो Vg ग्रुप वेलोसिटी है, Vp फेज वेलोसिटी है, तो इनके बीच में संबंध होता है, रिलेशन होता है Vg इज इक्वल टू Vp प्लस K dVp अपॉन dK। जिस मीडियम में Vg Vp के बराबर होता है वह मीडियम नॉन डिस्पर्सो कहलाता है। जिस मीडियम में Vg Vp से कम होता है वह नॉर्मल डिस्पर्सो मीडियम कहलाता है, और जिस मीडियम में Vg ज़्यादा होता है Vp कम होता है उसको हम एनोमैलस डिस्पर्सो मीडियम कहते हैं। डिस्पर्सो मीडियम क्या होता है? डिस्पर्सो मीडियम वो मीडियम है जहाँ पर की वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, वह कहलाता है डिस्पर्सो मीडियम। अब हम देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। फेज वेलोसिटी की रिलेशन हमको मालूम है Vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन K, और ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन होता है Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास है m0 और वो वेलोसिटी v से चलता है, तो उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होगा? वह होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई mc स्क्वायर अपॉन h। न्यू की जगह हम रख देंगे mc स्क्वायर अपॉन h। हमको ये भी मालूम है रिलेटिविस्टिक थ्योरी से, रिलेटिविटी थ्योरी कहता है कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो अब m की जगह हम उसकी फॉर्मूला लग देंगे m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई c स्क्वायर अपॉन h, और m की जगह आ जाएगा m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हमको ये भी मालूम है कि k का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। लेमडा h अपॉन एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमने पढ़ा था h अपॉन एम वी। तो यही इक्वेशन हो जाएगी k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई h अपॉन एम वी। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, एम वी ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई एम वी अपॉन h। तो k इज इक्वल टू 2 पाई एम वी अपॉन h। तो k इज इक्वल टू 2 पाई एम वी अपॉन h। m की जगह हम रिलेटिविस्टिक मास रखते हैं, तो यही हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 पाई v अपॉन h, और m की जगह आ जाएगा m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हमको ये भी मालूम है कि ओमेगा और k ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दे आर द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी होती है Vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। k की जगह इसके पहले जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो रख देंगे, तो अब हमारी फेज वेलोसिटी हो जाएगी Vp इज इक्वल टू 2 पाई c स्क्वायर अपॉन h m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू h अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 2 पाई v m0। तो अब 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, h और h कैंसिल हो जाएंगे, m0 कैंसिल हो जाएंगे, और इसी प्रकार अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? ऊपर बचा सी स्क्वायर और नीचे बचा है v। तो फेज वेलोसिटी हुई Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन v। हमको ये भी मालूम है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v हमेशा लाइट की वेलोसिटी से कम होगा। तो v विल ऑलवेज बी लेस देन
c, लेकिन यदि हम v c से कम करते हैं तो इक्वेशन 7 क्या हो रहा है? इक्वेशन 7 तो फिर कह रहा है कि फेज वेलोसिटी vp इज ग्रेटर देन c, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो फेज वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी के रूप में बिहेव नहीं करती। इसी प्रकार डी ब्रोगली वेव से एसोसिएटेड ग्रुप वेलोसिटी दी जाती है vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के से। अब इसी इक्वेशन ऊपर और नीचे हम dv से डिवाइड कर दें तो यही इक्वेशन हो जाएगी vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी वी अपॉन डी के अपॉन डी वी। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी v और उसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 8 में। तो इक्वेशन 4, 6, 8 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इक्वेशन 8 अब बन जाएगी vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी वी अपॉन डी के अपॉन डी वी। यही हो जाएगी 2 पाई m0 v अपॉन h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 3/2 इंटू h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 3/2 2 पाई m0। तो ये हमारे ग्रुप वेलोसिटी का आ गया रिलेशन। तो अब जो हमारी इक्वेशन थी इसमें 2 पाई m0 कैंसिल हो गया, h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 भी कैंसिल हो गया। 2 पाई m0 हो गया था कैंसिल, तो क्या बचा? केवल वेलोसिटी v बची। तो vg इज इक्वल टू v। इसका ये मतलब हुआ कि मूविंग बॉडी से एसोसिएटेड जो वेव ग्रुप है वो बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होता है। तो कोई बॉडी जो कि मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, उससे एसोसिएटेड वेव ग्रुप vg, जो ग्रुप वेलोसिटी है vg, वो बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होगा। मतलब vg विल बी इक्वल टू v। अब हम देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी से कम होती है, तो इसका उल्टा ही हो जाएगा, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। ग्रुप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे पूरा एंटायर ग्रुप, वेव का जो पूरा ग्रुप होता है वो ट्रेवल करता है, और फेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे इंडिविजुअल वेव ट्रेवल करती है। तो जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो सुपर इम्पोज्ड वेव के लिए रहेगी, और फेज वेलोसिटी सुपर इम्पोज्ड वेव के लिए भी रहेगी और सिंगल या इंडिविजुअल वेव के लिए भी रहेगी। ग्रुप वेलोसिटी उस वेव की वेलोसिटी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, और फेज वेलोसिटी उस वेव की वेलोसिटी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। तो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए ग्रुप वेव और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए फेज वेलोसिटी। तो इस वीडियो में हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहा है मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जिसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।